नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर अपने मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स की तैयारी करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर पे। ठीक है, यहाँ पे हम जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हमने अभी तक क्या क्या किया है एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था जो स्पीड निकालेंगे वो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, हमने कहा था कि इसकी जो यूनिट है वो 2 यूनिट होंगे, किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इनटू स्पीड करेंगे। मैंने कहा था ये चीजें जैसे मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी याद होनी चाहिए, बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पे, बिल्कुल इसमें भूलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, फिर एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा, या टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि अगर टाइम सेम है, मिलने का टाइम जो होता है वो सेम ही होता है, चाहे कोई किसी के पीछे से भाग के पकड़े या कोई दो लोग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए एक दूसरे से मिले, मिलने का टाइम सेम होता है। तो जब मिलने की बात हो रही हो यानी टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो का क्या होगा, सीधे अनुपात में होगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। वो क्या सिखाया था? मैंने बताया था आपको जैसे मान लो कि कोई दो लोग हैं, अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे ए और बी, ये कोई दो स्थान है, और पी और क्यू कोई दो पर्सन है। ये पी इस तरफ आ रहा है, क्यू इस तरफ आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिले हैं, पी क्यू यहाँ पर मिले हैं, है ना। पी और क्यू जब यहाँ पे मिले हैं तो मिलने के बाद का समय दिया होगा, यानी कि जब पी यहाँ मिल चुका है क्यू से तो यहाँ पे जाने में ये कुछ समय लेगा, वो t1 लेगा। मान लो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। जो पहला पर्सन है उसकी स्पीड s1 माननी है, और जो मिलने के बाद जो समय लेगा पहला पर्सन उसको t1 बोलना है। ऐसे ही जो दूसरा पर्सन है वो क्यू है तो उसकी स्पीड s2 है। तो मिलने के बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, कौन, क्यू, तो ये कितना समय लेगा, t2 समय लेगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और इस चीज पे मैंने आपको 3 चीजें याद करने के लिए बोली थी, 3 फॉर्मूले याद करने के लिए बोले थे। क्या कहा था मैंने? जब ये S1 से T1, ये S1 स्पीड से जा रहा है और T1 टाइम ले रहा है, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, S1 इंटू T1। और जब ये S2 स्पीड से जा रहा है और T2 टाइम ले रहा है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, S2 T2। तो मैंने कहा था याद रखना, डिस्टेंस निकालना हो तो S2 T2 प्लस S1 T1, ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी दोनों जो स्थान है उनके बीच की दूरी आ गई। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी? मैंने दूसरी चीज आपको ये बोली थी कि अगर यहाँ पर हमें मीटिंग टाइम निकालना हो कि ये दोनों यहाँ पर मिले, ये दोनों यहाँ पर मिले हैं तो कितने समय में मिले, यानी एक्चुअल टाइम निकालना हो, तो मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था, अंडर रूट में T1 इंटू T2, ये करने के लिए कहा था। क्या तीसरी चीज मैंने ये बोली थी कि जो S1 अपॉन S2 होगा वो अंडर रूट में T2 अपॉन T1 होगा। ये चीज मैंने आपको 3 चीजें बताई थी और मैंने कहा था ये तीनों चीजें आपको याद करके आनी है। अगर आप याद करके आए हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ ना कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करने की जरूरत है। जो बार बार मैं लैंग्वेज कहती रहती हूँ, आज आप देखना कि कैसे हमें लैंग्वेज को समझना होता है क्वेश्चन में, ताकि हम क्वेश्चन में सही ट्रिक लगा सकें, सही कॉन्सेप्ट लगा सकें। ठीक है, तो वो चीज हम आज देखेंगे। ये तीनों चीजें आपको याद हैं? अगर याद है तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि विजय और राकेश सुबह 9 बजे क्रमशः जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, विजय और राकेश की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों दोपहर का एक साथ भोजन करते हैं। तो वे दोनों 10:39 पर वे दोनों अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि विजय 12:27 पर कानपुर पहुंचता है तो उन दोनों ने भोजन पर एक साथ कितना समय बिताया? ये है क्वेश्चन। ठीक है, आप खुद ट्राई करो ये क्वेश्चन एक बार करने की, जो मैंने कॉन्सेप्ट कल बताया उसके हिसाब से। ठीक है, और फिर मैं बताती हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहले एक फिगर बनाओ। जैसे मान लो क्या है, मान लो यहाँ पर है जयपुर और यहाँ पर है कानपुर। ठीक है, और विजय यहां से निकला है और राकेश यहां से निकला है। सही है, विजय की स्पीड दी हुई है कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और राकेश की स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इन दोनों की स्पीड दी हुई है। ठीक है,
अब ये दोनों इधर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ आ रहे हैं और ये भी इधर आ रहे हैं मान लो, और ये यहाँ पर मिले हैं, कहीं मिले हैं। ये कितने बजे मिले, कितने टाइम पे मिले, हमें पता नहीं है ना। हमें ये पता है क्या कि यहाँ से जब ये विजय जब यहाँ पर मिला तो विजय ने यहाँ या इन दोनों ने यहाँ पे क्या किया, 10:39 पर ये यहाँ से निकल गए। ठहरने के बाद, भोजन करने के बाद 10:39 पर ये यहाँ से निकल गए। और जो विजय है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुंचा है कानपुर, तो उसने बोला है ना कि विजय जो है यदि विजय 12:27 पर कानपुर पहुंचा, यानी 10:39 पर निकला और 12:27 पर पहुंचा, है ना, यही बात है। तो आप बस ये बता दो, ये जो विजय है जिसकी स्पीड S1 होती है, तो यहाँ पे जो टाइम लेता है पहुंचने में, इसको हम T1 बोलते हैं। तो आप यहाँ से T1 निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, यानी इसने कितना समय लिया, दोनों टाइम का गैप ले लो। ये वाला टाइम का गैप लेने आता है, अगर मान लो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से करना है, तो इसको माइनस करना आता है कि नहीं आता है। यहाँ से देखो 12 में से 1 इधर दे दो, क्योंकि 27 में से 39 जाएंगे नहीं, तो यहाँ बचेगा 11। तो यहाँ पे 1 देंगे तो 127 नहीं होगा, 1 दिया है तो यहाँ पे 60 ऐड होगा, क्योंकि 1 घंटा दिया है मिनट को, तो 60 मिनट दिए, 60 ऐड करोगे इसमें कितना आ जाएगा 87। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 10 गया 1, यानी कि इसने कितना लिया है, 1 घंटा 48 मिनट लिए। 1 घंटा 48 मिनट किसने लिए, विजय ने कानपुर तक पहुंचने में लिए हैं। ठीक है, तो आप यहां से फिर क्या करो, मुझे बताओ, ये डिस्टेंस जो इसने चला है, किसने, विजय ने, तो ये वाला डिस्टेंस जो है राकेश ने भी चला है ना। जब ये यहाँ से यहाँ मिलने से पहले ये डिस्टेंस राकेश ने भी चला है कि नहीं चला है। तो अगर यही डिस्टेंस राकेश ने चला है और यही डिस्टेंस विजय ने चला है, तो यहाँ पे आप या तो 2 तरीके से, या तो S1/S2 करके अंडर रूट में T2/T1 करके T2 निकाल सकते हो। यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से होगी कैलकुलेशन लंबी। ठीक है, क्योंकि आप देखो जब यहाँ पे ये पुट करोगे ना, इसका मतलब 60 मिनट और 48 मिनट, यानी टोटल कितने हो गए 108 मिनट। तो यहाँ पे ये पुट करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि इसने, राकेश ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और फिर विजय ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो इनके टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं स्पीड लिखूंगी, किसकी स्पीड लिखूंगी, विजय की और राकेश की। तो विजय की स्पीड 70 है और राकेश की स्पीड 90 है। तो इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो 90-70 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 9:7 आएगा। तो यहाँ पे विजय ने कितना टाइम लिया, 108 मिनट लिए, हाँ या ना, विजय ने 108 मिनट लिए। तो आप बताओ ये 7 की वैल्यू कितनी होगी, ये 12 निम्न 108 हुआ है ना, 12 निम्न 108, तो यहाँ पर भी 12 गुणा करो, 12×7 = 84 मिनट, यानी कि राकेश ने कितने मिनट लिए होंगे, 84 मिनट। अब आप बताओ मुझे कि कानपुर से ये 9 AM पर निकला था, सुबह 9 AM पर निकला था, और यहां से राकेश ने यहां पहुंचने में कितना समय लिया, 84 मिनट लिए, 84 मिनट। जो डिस्टेंस कवर करने में विजय ने 1 घंटे 48 मिनट लिए, वो डिस्टेंस कवर करने में राकेश ने 84 मिनट लिए। तो 9 बजे में 84 मिनट जोड़ दो आप, तो कितने बजे पहुंचा होगा, 60 मिनट जोड़ो, 10 बज गए, फिर कितने मिनट बजे, 24, यानी 10:24 पर ये यहाँ पहुंचा होगा, इसी डिस्टेंस कवर 10:24। अब आप मुझे बताओ, ये 10:24 पर यहाँ पहुंचा, यानी 10:24 पर मिले होंगे, और फिर ये 10:39 पर निकल गए। मतलब इन्होंने कितना टाइम साथ में बिताया, इन्होंने 24, 34, 5, 39, यानी 15 मिनट इन्होंने साथ में बिताए हैं। यानी कि भोजन पे इन्होंने कितना टाइम लिया है, 10:39 - 10:24, यानी 15 मिनट, कितने 15 मिनट जो है इन्होंने साथ में बिताए हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से भी करने की ट्राई करना। ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से क्या निकालना, T1 हमें दे रखा है, T2 निकाल लेना। T2 निकल जाएगा, तो जैसे T2 निकल जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर मीटिंग टाइम निकालोगे। कैसे बताया था मैंने मीटिंग टाइम, अभी पीछे फॉर्मूला बताया मीटिंग टाइम निकालने का, अंडर रूट में T1 × T2। तो मीटिंग टाइम यानी पता चल जाएगा 10:24 पे मिले, वहां से भी निकाल लेंगे। ठीक है, वहां से आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक यात्री ट्रेन शहर ए से शहर बी के लिए रवाना होती है। उसी समय एक मालगाड़ी शहर बी से शहर ए के लिए रवाना होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन की गति पूरी यात्रा नियमित रहती है, सही है। ट्रेनों के मिलने के 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, सही है। मिलने के बाद यात्री ट्रेन शहर बी 16 घंटे में तथा मालगाड़ी शहर ए 25 घंटे में पहुंच गई।
मतलब मिलने के बाद जो है यात्री ट्रेन पहुंची है बी शहर कितने घंटे में, 16 घंटे में, और जो मालगाड़ी है वो पहुंच गई है शहर ए कितने घंटे में, 25 घंटे में। ज्ञात करो कि पूरी यात्रा तय करने में यात्री ट्रेन ने कुल कितना समय लिया, ये निकालना है। तो देखना, पहले खुद भी ट्राई करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब यहां देखो, ये है शहर ए और ये है शहर बी, यहां से निकल रही है यात्री ट्रेन और यहां से कौन से निकल रही है, मालगाड़ी। यही बात है ना, हाँ यही है ना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि दोनों मिले कहीं, मान लो यहाँ कहीं मिले होंगे, ठीक है, ये यहाँ से आ रहे हैं और ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पर ये लोग मिले। मिलने के 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। लेकिन हम क्या करें, उससे हमें क्या लेना देना, हमें ये पता है कि जब ये ट्रेन बी, ये जो ये वाली ट्रेन है, जब ये बी तक पहुंची है तब इसने 16 घंटे लिए, यानी ये हमारे पास T1 है। और जब ये यहां से यहां पहुंची है तो T2 हमें कितना दिया है, 25 घंटे, यही दिया है। ये हमसे पूछ रहा है ज्ञात करो पूरी यात्रा तय करने में यात्री ट्रेन ने कितना समय लिया। मुझे बताओ, यात्री ट्रेन ये वाली है ना, इसने यहां तक का ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 16 घंटे लिए, क्वेश्चन ने बता दिया है हमें, है ना। हमें बस ये पता चल जाए कि इसने ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया है, तो हमें पता चल जाएगा पूरी यात्रा कितने घंटे में करी है यात्री ट्रेन ने भाई। यानी कि हमें देखा जाए तो एक तरह से मीटिंग टाइम निकालना है ना, क्योंकि मीटिंग टाइम मतलब यहाँ पे जब ये मिले हैं तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे मिले हैं ये, तो ये बताना है कि इतना डिस्टेंस तो 16 घंटे में कवर हो गया, यात्री ट्रेन ने किया है। तो यात्री ट्रेन ने इतना जो ये वाला डिस्टेंस है कितने टाइम में तय किया होगा, जितने टाइम में वो मिली होगी। तो यहाँ पे तो सिंपल मैं मीटिंग टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने मीटिंग टाइम यानी मिलने का जो समय है टी, वो क्या बताया था, अंडर रूट में T1 इंटू T2, यानी कि 20 इंटू 16, मतलब कि 5 इंटू 4, मतलब कि 20 घंटे। मतलब ये दोनों 20 घंटे बाद मिले हैं, तो मतलब 20 घंटे बाद मिले और मिलने के बाद 16 घंटे लिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 20 घंटे लिए हैं, मिलने में इसने भी 20 घंटे लिए। ये पूछ रहा है कि यात्री ट्रेन ने कितने घंटे लिए पूरा ट्रेवल करने में, तो 20 यहाँ लिए और 16 यहाँ लिए, तो टोटल कितने लिए, 36 घंटे लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछता है कि मालगाड़ी ट्रेन ने कितने घंटे लिए पूरी यात्रा कवर करने में, तो पूरी यात्रा ये 20 घंटे में तो मिली थी इससे मालगाड़ी, यानी 20 घंटे में इतना कवर किया होगा, और 25 घंटे यहाँ ले लिए, तो 20 और 25 यानी इसने पूरे कितनी देर में तय की होगी, 45 घंटों में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमेशा कि क्वेश्चन में जितनी दुनिया भर की जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी काम आएगी। क्वेश्चन पढ़ के आपको अपने मतलब की लैंग्वेज, अपने मतलब के जो फैक्ट्स हैं वो उठाने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सब दिया है तो आप एक सबका इस्तेमाल करने दौड़ जाओगे, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही धीरे धीरे माहिर होते चले जाओगे। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें मैथ्स आती है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, मेरा कहने का मतलब ये है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें मैथ्स आती है उनमें हम आने वाले मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन को इस सीरीज में नहीं छोड़ेंगे। सारे टॉपिक कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। हर क्वेश्चन को हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ सीखेंगे और बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है वो एग्जाम में रह जाए, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और आज हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे और फिर क्या शुरू करेंगे हम, फिर ट्रेन शुरू करेंगे, ठीक है। जब ट्रेन जो है वो टनल को पार करती है, ट्रेन ब्रिज को पार करती है, ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, ये सब हम जो है एक पोल को पार करती है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस को अपना जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कवर करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है और मेरा समझाया हुआ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।